हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने कंपटीशन में लगे होंगे। और आजकल जो हमने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की सीरीज़ को स्टार्ट किया है, उसका भी आनंद ले रहे होंगे। इस ज्ञान से भी आप लाभ उठा रहे होंगे। हम छोटे छोटे क्रिस्प वीडियोज़ को लेकर के आ रहे हैं। 5 to 7 मिनट्स के बीच वीडियोस का हम टाइम रख रहे हैं, ताकि आप चलते फिरते ऐसे ही वीडियो को देख लें और इससे भी कुछ जान लें, सीख लें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम अंडरस्टैंडिंग के विषय में जानने वाले हैं, क्या होता है अंडरस्टैंडिंग और ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में कितनी इसकी आवश्यकता रहती है। तो देखिए, स्टेज 2 है अंडरस्टैंडिंग। मतलब जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसको स्टेज 2 में रखा गया है। तो क्या है अंडरस्टैंडिंग? देखिए, अंडरस्टैंडिंग इज़ द स्टेज एट विच यू लर्न वॉट द स्पीकर मीन्स। ठीक है, द स्टेज एट विच यू ग्रास्प बोथ द थॉट्स एंड द इमोशंस एक्सप्रेस्ड। तो ये देखिए सेकेंड स्टेज है, इसमें जो स्पीकर होता है उसने क्या कहा, इसको जो लिसनर है वो अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, कि स्पीकर ने जो बोला उसको प्रोसेस करता है, एक तरह से अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, इमोशंस को भी एक्सप्रेस जो उसने किए होते हैं उसको ग्रास्प करता है। अंडरस्टैंडिंग one without the other is likely to result in an unbalanced picture. You can improve your listening understanding in a variety of ways. तो क्या ways बताए गए हैं? पहला देखिए, avoid assuming you understand। तो assume नहीं करना है। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं? What the speaker is going to say before he or she actually says it. If you do make assumptions, these will likely prevent you from accurately listening to what the speaker wants to say. तो कह रहे हैं कि अगर आप पहले से प्रिज्यूम कर लेंगे तो जो स्पीकर जो एक्चुअली बोल रहा होता है उस पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, आप अपने आप ही एजम्पशंस में ही रिजल्ट निकालने लगेंगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करना है। सेकंड देखिए क्या बताया, सी द स्पीकर्स मैसेजेस फ्रॉम द स्पीकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको स्पीकर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैसेज को डिकोड करना है, अपना कुछ दिमाग उस पर नहीं लगा रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, अवॉइड जजिंग द मैसेज अंटिल यू फुली अंडरस्टैंड इट एज द स्पीकर इंटेंडेड। तो जो इंटेंट है स्पीकर का उसको पकड़ना है, अपने आप से कुछ भी नहीं समझ लेना है। ठीक है, तीसरा है आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन। तो कोई अगर मान लीजिए आपको कोई क्लैरिटी नहीं हो पा रही है तो दोबारा से पूछिए और क्वेश्चन पूछिए। इफ़ नेसेसरी आस्क फॉर एडिशनल डिटेल्स और एग्जाम्पल्स इफ दे आर नीडेड। दिस शोज नॉट ओनली डैट यू आर लिसनिंग विच द स्पीकर विल अप्रिशिएट बट ऑल्सो डैट यू वॉन्ट टू लर्न मोर। Material that is not clearly understood is likely to be easily lost। तो कह रहे हैं जो चीज़ें समझ में नहीं आती ना हमें, तो वो जल्दी ही हो गया, जल्दी ही वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती हैं, हमसे खो जाती हैं, हमारी मेमोरी से वो निकल जाती हैं ना। तो देखिए, जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर आपको स्पीकर की बात को नहीं आप समझ पा रहे तो उससे क्वेश्चंस पूछिए अच्छे से, है ना। ओके, चौथा देखिए, रीफ्रेज, यानी इसे पैराफ्रेज भी कहा जाता है। द स्पीकर्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड्स ना, दिस कैन बी डन ईजिली साइलेंटली और अलाउड। ठीक है, तेज से भी और साइलेंटली दोनों भी कर सकते हैं आप। इफ डन साइलेंटली इट विल हेल्प यू रिहर्स एंड लर्न द मटीरियल। If done aloud, it also helps you confirm your understanding of what the speaker is saying। तो देखिए, जब तेज बोलेंगे तो इससे स्पीकर को भी समझ में आ जाएगा कि ओ ठीक है, कंफर्म हो रहा है कि इसको समझ में आ रहा है। अगर आप अंदर से कर रहे हैं, मन ही मन कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप जो भी इंफॉर्मेशन है, मटीरियल है, उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। Right now, a large part of your listening will take place in classroom, listening to the instructor and to other students एसेंशली फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया गया है कि ज़्यादा जो बच्चे या स्टूडेंट्स, बड़े स्टूडेंट्स भी जब पढ़ाई कर रहे होते हैं क्लासरूम में, और जब टीचर या इंस्ट्रक्टर कुछ समझा रहा होता है तो पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए, तभी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, ओके। देखिए, अब इसमें थर्ड स्टेज इसकी रिमेंबरिंग है। ये लिसनिंग के ही प्रोसेस में हम जा रहे हैं ना। ठीक है, तो पहला क्या था, रिसीविंग था, है ना, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही जान लिया था, उतना वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिमेंबरिंग की स्टेज में आप क्या कहते हैं, इफेक्टिव लिसनिंग डिपेंड्स ऑन रिमेंबरिंग ना। फॉर एग्जांपल, व्हेन एक नाम लिया गया, सुशांत से सी इज़ प्लानिंग टू बाय अ न्यू कार, द इफेक्टिव लिसनर रिमेंबर्स दिस एंड एट अ लेटर मीटिंग आस्क अबाउट द कार। तो आप जैसे आपसे किसी ने कोई बात रखी, तो आप जब दोबारा उससे मिलते हैं तो वही चीज़ पूछते हैं ना, आपने बोला था कि कार खरीदने वाले हैं,
क्या खरीद ली, इस तरह से जो होता है, ठीक है। तो रिमेंबरिंग भी एक लिसनिंग का ही एक तरह से कह सकते पार्ट है, ओके। अब देखिए इसमें भी रिमेंबरिंग में दो तरह की मेमोरी के बारे में आप जानते होंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी आप समझ ही रहे, द मेमोरी यू यूज़ से टू रिमेंबर अ फ़ोन नंबर, जस्ट है ना, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए होती है। लॉन्ग टर्म जैसे आप बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहता है, ठीक है, ओके। अब हम कल इसको लेने वाले हैं, स्टेज 4 को लेंगे। इसमें देखिए इसमें भी है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी 4 सजेशंस दिए गए हैं। जैसे फोकस रखेंगे आप, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, यूनाइट कर लेंगे और रिपीट करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो इसमें भी इसकी 4 स्टेजेस बताए गए। शॉर्ट टर्म मेमोरी को जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील करना होता है तो हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं मैटर जो भी होता है उस पर, ठीक है। फिर उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अच्छे से, तब हमें वो चीज़ें याद रहती हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। फिर यूनाइट, मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं और एक जैसी लग रही हैं तो उसको यूनाइट करके रख लेते हैं ताकि हम उसको लेटर ऑन रिकॉल कर पाएँ, रिमेंबर कर पाएँ। और फोर्थ इसमें रिपीट तो आप करते ही हैं ताकि आप उसको याद रख सकें, ठीक है। तो हमने 2 स्टेजेस आज ले ली हैं। पहला हमने जो दूसरा स्टेज, पहला तो हमने रिसीविंग कर लिया था, ठीक है। दूसरा स्टेज इसमें अंडरस्टैंडिंग है, तीसरा स्टेज रिमेंबरिंग है और चौथा जो है वो हम इवेल्युएटिंग और स्टेज 5 रिस्पॉन्डिंग, ये कल कर लेंगे। फिर उसके बाद लिसनिंग बैरियर्स क्या क्या होते हैं उसको जानेंगे, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लग रहा है आज का सेशन, क्योंकि देखिए शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस को बनाने का मतलब ये होता है कि आप चलते फिरते वीडियोस को देख लीजिए, आपको एक आइडिया हो जाए, ताकि क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर है ना, तो क्वालिफाइंग में आपको एक सर्टेन मार्क्स को अचीव करना है, आपको अब सिर्फ क्वालिफाई ही करना है। तो बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रेस नहीं देना, लेकिन जान लेना है, ठीक है। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, ऑल द वेरी बेस्ट।